आज श्री श्री सत्यनारायण भवन का 140वां फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है, एनिवर्सरी मनाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर कहने की बात तो बहुत कुछ है, पर समय भाव के चलते दो ही शब्दों में पूर्ण करना चाहता हूँ। आज से 141 वर्ष पर पूर्व, 40 नहीं, 141 पूर्व अयासी राय जी बागला ने जो घर में ठाकुर जी का पूजा करते हैं सत्यनारायण भगवान लक्ष्मी जी, उनकी स्थापना की थी 141 141। उसके बाद ये ठाकुर जी का निर्माण हुआ और उसके बाद ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। वही हम लोग 140 वर्षों से मनाते हुए आए। दिन भर की क्या दिनचर्या है ठाकुर जी की पूजा सुबह से भगवान का कीर्तन भजन, मंदिर में आरती पूजा, ये तो चलता रहता है। कितने बार दिन में आरती होती है? 5 बार आरती होती है, विशेष कालों में 6 बार होती है। अच्छा, मंगला आरती में क्या होता है? मंगला आरती में भगवान की स्तुति होती है। भोग आरती में क्या होता है? भोग आरती भगवान के भजन कीर्तन होते हैं। और श्याम वाले आरती में? श्याम वाले होते हैं, उसको बोलते हैं श्रृंगार आरती। भगवान की श्रृंगार आरती होती है, तो उसको भगवान के श्रृंगार के नाना प्रकार के रूप है, उनसे ही कहा जाता है और आरती के गुणगान गाए जाते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा को स्पेशल श्रृंगार होता है, तो उसको क्या कहेंगे? अमावस्या से पूर्णिमा हर 5 दिन में श्रृंगार ठाकुर जी के होते हैं। पंचमी, 11 समावस, फिर पंचमी, 11 समावस और विशेष जो आपको ओकेजन होते हैं, अवसर आते हैं, उसमें ठाकुर के नाना प्रकार के श्रृंगार होते हैं, समय अनुसार जैसा होता है। साल में 2 बार ठाकुर जी की रथ यात्रा निकलती है, उस पर रथ यात्रा नहीं, हाँ, शोभा यात्रा तो भादों में तो निकलती है। भगवान के जन्माष्टमी को माई उसका जलवा पूजने के लिए गंगाई जाती है। और फाल्गुन में फाल्गुन मनाने के लिए यहाँ की एक पुरानी परंपरा है, जो उन्होंने मंदिर का निर्माण किया था, ठाकुर जी विराजमान किए थे, उनकी एक पुरानी परंपरा है। वो अपने निवास पर ठाकुर जी को आमंत्रित करते हैं और 3-4 दिन जैसे समय अनुसार, जो तिथिवार के अनुसार वहाँ उत्सव मनाए जाते हैं। हावड़ा स्थित 19 नंबर मुख भव्य श्रृंगार होता है, भजन कीर्तन होता है। जो सेवा करने के लिए सेवक आते हैं उनको क्या कहेंगे? इसको जो सेवा करने के लिए सेवक आते हैं, भक्त आते हैं पूजा करने के लिए, भक्त कहेंगे। जो बराबर आते रहते हैं, आज 140वें साल में जो आए हैं सब पूजा करने के लिए, भक्त हैं। आज क्या क्या हुआ? आज भगवान का प्रसाद लगा, इमरती का भोग लगा, गुलाब जामुन का लगा, कुछ ले गए कुछ खा रहे, उसके तत्पर बैठे हुए हम कार्य। जय शिव जी, जय श्री पार्वती जी, जय श्री सूर्य नारायण जी, जय श्री गणेश जी एवं 32 अन्य देवताओं। आपको साष्टांग प्रणाम ललित कुमार बागला करता है। हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर परदादा राजा शिवभगत राय बागला जी ने 1884 आज 8 जून को ये मंदिर की स्थापना की थी और पूरा ट्रस्ट बनाया था। सत्यनारायण श्री श्री ईश्वर सत्यनारायण जी एवं अन्य देवगण के नाम से प्रसिद्ध है। हमारे मंदिर कलकत्ते में बड़ा बाज़ार में है, हावड़ा में है, बांदा घाट में समाधि है। हमारी फैमिली के जितने भी जनरेशन टू जनरेशन ट्रस्टी और उनकी वाइफ है, उनका क्रिमेशन वहीं होगा, नॉर्मल घाट में नहीं जाएगा। और उसके ऊपर मंदिर बनेगा और उसमें वहाँ महाराज पुजारी रखा जाता है, जो रोज़ भोग लगाता है। ये आशा से कि हालांकि सब कोई स्वर्ग में ही होंगे, तो स्वर्ग में तो उनको खाना वगैरह सब मिलेगा ही, लेकिन बाई चांस कोई कारण से अगर कोई दूसरी जगह जाता है तो वहाँ भी खाना पहुँच जाए। हमारे ट्रस्ट में भगवान राजा साहब ने बर्मा से आते टाइम जब जहाज़ डूब रहा था, तब उन्होंने संकल्प लिया था कि अगर जहाज़ कलकत्ता पहुंच जाएगा तो हम सारा कुछ हमारा जो भी है वो सब हम ये 5 देवता के नाम में कर देंगे। और कैप्टन जो है जहाज़ का, वो सरप्राइज हो गया कि इन्होंने चरणामृत बनाया पानी और चीनी से और उसके सामने भगवान से प्रार्थना की और जहाज़ बच गया, आधे घंटे में लग गया। उन्होंने उस टाइम सब अंग्रेज़ वकील थे, उनसे 1884 में ट्रस्ट डीड जो बनाई, वैसी ट्रस्ट डीड शायद ही आज कोई वकील बना सकता है। इतनी कड़ी और इतनी अच्छी बनाई है कि जिसमें जनरेशन टू जनरेशन भाइयों में झगड़ा नहीं होता। जो बड़ा लड़का होगा जनरेशन टू जनरेशन, वही मैनेजिंग ट्रस्टी होगा, बाकी सब को ट्रस्टी होगा और मैनेजिंग ट्रस्टी की सब कुछ चलेगा। ट्रस्ट का कोई भी पैसा कोई भी ब्लड रिलेशन या दोस्त या किसी को भी नहीं दिया जाएगा।
वो भगवान के नाम में ही जमा रहेगा, उसका जो ब्याज आएगा उससे भगवान का खर्चा चल रहा है और चलेगा। मैंने हमारे बाबूजी सत्यनारायण बागला की डेथ के टाइम 5,000 रुपये का खाली ठाकुर जी का FDR था। मैंने सब टेनेंट ऑक्यूपायर लेसी पर केस किया, केस सुप्रीम कोर्ट से जीत भी गया, तब भी किसी का भी हमने बोरिया बिस्तर या किसी को नहीं निकाला। उनसे सबसे यही टर्म्स किया था कि खरीद लो 25% लेस देन द मार्केट प्राइस, भाड़े में ले लो 25% लेस देन द भाड़ा, सलामी भाड़ा माने डोनेशन भाड़ा जो है वो भी 25% लेस, या हमसे तुम 25% ले लो बाजार रेट का और तुम खाली कर दो, जिससे कि भगवान का जो है ट्रस्ट बना रहे और नए आदमियों को पूरे मार्केट प्राइस में दे के चले। यही एक हम प्रिंसिपल से पूरा भगवान का ट्रस्ट मैनेज करते हैं। हमारी आज उम्र 83 प्लस है। हमारी वाइफ पुष्पा देवी बागला जी 82 प्लस है। हमने बिजनेस से रिटायर साल 2000 में किया था, आज 24 बरस हो गया। कोई बिज़नेस नहीं करते, बच्चे लोग अपने बिज़नेस करते हैं जनरेशन टू जनरेशन और वो करते रहेंगे। हम लोग तो ट्रस्ट का काम देखते देखते भगवान के पास चले जाएंगे और उसके बाद जो जनरेशन टू जनरेशन बड़ा लड़का है वो सारा ट्रस्ट संभालेगा। यही हमारी भगवान से प्रार्थना है और यही हम बच्चों से के साथ इच्छा रखते हैं और बच्चों पे भरोसा है कि जैसे हमने और हमारी वाइफ ने सब कुछ छोड़ के भगवान की सेवा की, वैसे ही जनरेशन टू जनरेशन सेवा करते रहेंगे। और जब तक धरती आसमान रहेगा, जब तक प्रलय नहीं रहे होगी, तब तक ये हमारा सत्यनारायण भगवान का ट्रस्ट, जो कि केवल राजा साहब के सौजन्य से उनके सेक्रीफाइस के लिए बना है, किसी पब्लिक का या बाहर का कोई डोनेशन नहीं है। कोई अगर डोनेशन अपने आप देता है तो वो ATG में उनको सर्टिफिकेट दे के भगवान का जमा होकर FDR हो जाता है। प्रॉपर्टी कोई बिकता है तो वो कैपिटल गेन में जमा हो जाता है, उससे नई प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी बिकती है उससे बेटर प्रॉपर्टी, बेटर रिटर्न की होती है। तो और हम यही आशा के साथ शॉर्ट में आप लोग को सारी हिस्ट्री बता चुके हैं और भगवान से यही आशा करते हैं कि हमारा ये ट्रस्ट जो है चलता रहे, क्योंकि हमारे ट्रस्ट में सब सात्विक आदमी हैं, न कोई ड्रिंक करता है, न कोई नॉन वेज खाता है, न कोई दुराचारी काम करता है। सब भगवान की सेवा में लगे हैं और लगे रहेंगे। कलकत्ता के अलावा और कहाँ कहाँ मंदिर है? हाँ जी, कलकत्ता के अलावा और कहाँ कहाँ मंदिर है? हमारे कलकत्ते के अलावा 10 मंदिर और हैं। कलकत्ता में मेन मंदिर है, उसके पहले सबसे पहले तो म्यांमार में मोलमिन में मंदिर राजा साहब ने सन 1860 में बनाया था, लेकिन वो 1884 में इंडिया आ गए थे मिलिट्री राज होने से। इसके बाद लोगों ने संभाला, लेकिन वो इस्कॉन वालों से मिल के और वहाँ सब गलत काम करने लगा। तब मैंने यहाँ हाई कोर्ट से केस करके इस्कॉन वाले के ऊपर सब डिग्री ली। इस बीच हमारे पास पप्पू जालान, मतलब अशोक कुमार जालान और बाजोरिया जी जो रंगून रहते हैं, उन लोगों ने बीच में पढ़ के हम लोग को मोलमीन बुला के सब इस्कॉन वालों का डेरा डमंडल बाहर निकाल दिया गया, इस्कॉन वालों के आदमी बाहर निकाल दिए गए, इस्कॉन की फ़ोटो निकाल दी गई और राजा ख़ानदान की जो फ़ोटो इस्कॉन वालों ने हटा दी थी वो वापस लगा दी। हम लोग यहाँ से गए 6 जन, भगवान यहाँ से मीठा लेके गए, वहाँ फीका बनवा के 120 आदमी का 56 भोग करिए, सत्यनारायण भगवान की कथा की है। धार्मिक ब्राह्मण पुजारी रखे हैं और 10 आदमी स्वयं सेवक बना दिए वहाँ रंगून के राज सरावगी के ख़ानदान के, जो कि हम लोग के अंडर में मैनेज करते रहेंगे और हम लोग की सारी इच्छा जो है वो पूरी करते रहेंगे। भगवान उनकी फैमिली का भी भला करे, बाजोरिया जी का भी भला करे, पप्पू जालान की भी भला करे। हमारा ये एक आशीर्वाद है सत्यनारायण भगवान की तरफ से कि जो भी सत्यनारायण भगवान का डिवोटी होगा, जो भी सत्यनारायण भगवान का सेवा करेगा, उसकी फैमिली, बच्चे सब सुखी रहेंगे, सब लखपति, करोड़पति, अरबपति हो जाएंगे, किसी को कोई कमी नहीं रहेगी।
और सब सुख मिलेगा। जय श्री कृष्ण। इतना ही कह के मैं अपना जो है आप लोग को सूचना देनी थी वो ख़त्म करता हूँ। भगवान आप लोग का सबका भला करे।